ये पापा को बुलाओ तो इज नॉट अ गुड थिंग, नो? ऑफ कोर्स नॉट. आप पापा का रिलेशनशिप बच्चे के साथ खराब कर रहे हो ना. पापा इज द बैड बॉय. हाँ, Fathers have an extremely important role to play. They seduce the child from the primary caregiver, who is the mother, and they allow and encourage the child to take risks. बच्चे से, फादर से बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अग्रेशन को कैसे रेगुलेट करना है, रिस्क कैसे लेना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करना है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो खुद को कैसे रेगुलेट करके अच्छे से कामली बात करना, ये सारी स्किल्स बच्चे फादर से सीखते हैं. मदर से, जब बच्चा बहुत फियरफुल है, स्कैर्ड है, तो मदर उसको रेगुलेट करती है वो सारी फीलिंग्स को. और पापा अग्रेशन, एक्साइटमेंट, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. जब पापा रफ हाउसिंग करेंगे, बच्चे को हवा में डालेंगे, बच्चा डरता है, राइट? जब उसको बोलेंगे स्लाइड पे से आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कम, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, इट्स ऑल इन योर हेड. जब पापा ऐसा बोलेंगे, बच्चा रिस्क लेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगा बड़े होके. सो फादर्स हैव एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. प्लीज डोंट मेक हिम अ बैड गाय. very important, very very important. Ma'am, what do you think is the reason? जो आपने देखा होगा कि जब स्पेशली बॉयज़ जब वो बड़े होते हैं तो उनका रिलेशनशिप अपने डैड से बहुत ही खट्टा सा हो जाता है. राइट. वो बात नहीं करना चाहते फॉर द फैक्ट कि चलो पापा हैं तो रिस्पेक्ट है, बट जो प्यार वाला एंगल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. क्यों? आजकल के फादर्स आर सेटिंग एन अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर द जनरेशंस टू कम. आजकल के फादर्स डायपर्स भी चेंज कर रहे हैं, फीड भी कर रहे हैं, बर्प भी कर रहे हैं, स्टोरीज भी रीड कर रहे हैं, डियर टाइम भी कर रहे हैं, MBST माइंड बॉडी एंड सोल टाइम भी कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप ऑफ्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ भी लेके जा रहे हैं. सारी चीज़ें पापा कर रहे हैं जो पहले मम्मियाँ करती थी. ठीक है, क्योंकि पापा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उनका कनेक्शन बिल्कुल मम्मी वाला हो गया है बच्चों के साथ, राइट. तो इसलिए अब बच्चे पापा से नहीं डरते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तब द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑफ मदर्स. पापा काम पे जाते थे, वापस आते थे, पापा थके हुए हैं, कोई शोर नहीं करेगा, पापा ने खाना खाया, पापा न्यूज़पेपर पढ़ा, सो गए, राइट. तो बच्चों का कनेक्शन ही नहीं बिल्ट होता है. और पापा इज़ फर्म, उनकी वॉइस है स्ट्रॉन्ग. मम्मा कुछ बोलेंगी मत करो, पापा सेम चीज़ बोलेंगे मत करो. हाँ. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चा इंस्टेंट डरेगा. मम्मा इज़ नॉट दैट फर्म, मम्मा इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो बच्चा मम्मा से नहीं डरता. ऑफकोर्स क्योंकि वो शील्ड भी करती हैं उसको. लेकिन फादर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, किसी से ना डरे, तो वो ऐसे उसके साथ बिहेव करते हैं कि वो उससे वो चीज़ सीखे. लेकिन इन द प्रोसेस बच्चा फादर से ही डरने लग जाता है. तो मैम डरने की वजह से बाद में कनेक्शन टूट जाता है. ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट शेयर व्हाट इज इन माई हार्ट विथ माई डैड बिकॉज ही माइट गेट एंग्री, बट आई कैन शेयर दिस विथ माई मॉम क्योंकि मम्मी तो मुझे बचा लेगी. तभी मम्मी के थ्रू बात बनवाई जाती थी. एग्जैक्टली. आप पापा को बोलो ना कि मैंने बाहर जाना. हाँ. एंड मैम व्हाट अबाउट ये भी आपने पक्का बहुत सुना होगा कि मदर्स कंप्लेनिंग अबाउट डैड्स फैमिली एंड मदर्स टॉकिंग अबाउट कि तुमने मुझे फंसा लिया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है. सो इज दिस कैसा इफेक्ट होता है इस चीज़ का बच्चे के ऊपर? सी द थिंग इज कि इट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर, क्योंकि उसको उसका घर छोड़ के अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ जाके रहना है, राइट. अब हस्बैंड के लिए तो बहुत ईजी, क्योंकि उसको तो जाके ससुराल में रहना नहीं है. सो अ मदर हैज़ टू एडजस्ट, कोऑपरेट एंड डील विथ एवरीथिंग. ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्लेम गेम खेलना इज़ ओके, कि जब मुझ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं किसी और को ब्लेम कर दूंगा. आई विल नॉट टेक ओनरशिप ऑफ द थिंग्स आई एम डीलिंग विथ. आई विल नॉट ट्राई टू प्रॉब्लम सॉल्व. आई विल नॉट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. आई विल जस्ट कीप प्लेइंग द ब्लेम गेम, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, राइट. ठीक है, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई टॉक टू माई पार्टनर इन दिस? How can we become a team and deal with this together? Instead of you versus me, it should be you and me versus the problem. Right? तो इससे बच्चा सीखेगा कि करो blame, हमारी कोई responsibility है ही नहीं, which is not good for any era of life. आगे जाके if he is making a bad business decision, he will blame his partner.
तेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं तो तुझे बोला ही था. He will never take the ownership. And unless and until you don't take the responsibility, you cannot be self-motivated, self-disciplined. And you cannot succeed. Because you will make mistakes Yeah, and you have to own them. right.